नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग का अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन रहने वाला है, जो कि आप लोग का खास करके रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, जो कि आपका एक क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जामों में दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में एंड तक पूरा बने रहिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए ईच एंड एवरी चैप्टर को बारीकी से जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि दोस्तों, हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर पे हमने एक रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट किया है, जिस रिकॉर्डेड बैच का प्राइस है 499। आप इस बैच को 499 में ले सकते हो। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग मीन्स एक प्राइस में आपका दोनों इंक्लूडेड है, मैथ और रीजनिंग दोनों आपका इसमें इंक्लूडेड है। तो आप मात्र 499 पे करके मैथ और रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो। तो देर किस बात की, अगर आप किसी भी लेवल का तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो आप इस बैच को भी ले सकते हैं, या अन्यथा आप हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको मैथ और रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस बैच का और खास करके आपको इस ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है 4 किचन और 3 वॉलेट की कीमत 75 रुपए है। 4 किचन और 3 वॉलेट का प्राइस 75 रुपए है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 2 किचन और 2 वॉलेट की कीमत 48 रुपए है। 2 किचन प्लस 2 वॉलेट की कीमत 48 रुपए, ठीक है। तो बोल रहा है कि 3 किचन और 1 वॉलेट की कीमत कितनी होगी। दोस्तों, आपको ऐसे सवाल में करना क्या है कि आप इन दोनों का जो वैल्यू है, या तो इन दोनों को ना तो इन दोनों को आपको इक्वल करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। या तो इन दोनों को, नहीं तो इन दोनों को, दोनों में से किसी एक को आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड वाले को इक्वल करते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको ही करोगे तो सही होगा, इसको भी करोगे तो दिक्कत कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इस 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो आएगा मेरा 4, ठीक है ना। 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 4। अब देखिए, इसको 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को 1 से गुना करते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का एलसीएम 4 है तो ये 4 है ही, तो 4 बनाने के लिए इसको 1 से इंटू कर लेते हैं, ठीक। अब एक बात बताइए, इसको 4 बनाने के लिए हमको 2 गुण देना पड़ेगा, तो इनके साथ जो जो है सबको हम लोग 2 गुण दे देंगे, ठीक है। तो जब मेरा नया इक्वेशन निकलेगा तो इधर आ जाएगा 4k प्लस 3w इक्वल्स टू 75। इधर आएगा 4k प्लस 4w इक्वल्स टू 90। बात समझ में है ना। 4k प्लस 4w इक्वल्स टू 96। अब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए, हमारा यहाँ माइनस 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 ये वैल्यू कट जाएगा। हमेशा एक बात का याद रखिएगा, आप जिसको भी बराबर किए हो वो वैल्यू आपकी कट जाएगी ऊपर नीचे। अब यहाँ पे देखिए, 4w में से 3w माइनस करेंगे तो माइनस का 1w इक्वल्स टू 96 में से 75 माइनस करेंगे माइनस का 21। ये माइनस माइनस कट गया, इसका मतलब एक वॉलेट का जो प्राइस मेरा निकला वो 21 रुपया निकला। एक वॉलेट का दाम कितना निकला, 21 रुपया निकला, ठीक है। अब क्या बोला है कि आपको 3 वॉल किचन और एक वॉलेट का प्राइस निकालना है। तो दोस्तों, हमको इसमें किचन प्लस वॉलेट, एक किचन और एक वॉलेट का दाम पहले जानना है। तो देखिए, एक वॉलेट का दाम हम लोगों ने 21 रुपया निकाल दिया, अब हमको किचन का दाम निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक जन का निकाले एक जन का और निकालना पड़ेगा, तब ना हम आंसर देंगे। क्योंकि पूछा जो है मिक्सअप करके। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये स्टेप बनाने के बाद फिर से आप पहला इक्वेशन उठा के लेके आओगे। तो पहला इक्वेशन कितना है, 4k प्लस 3w इक्वल्स टू हमारा है 75, ठीक है। तब देखिए, आपको इन दोनों में से इसका वैल्यू पता है,
ठीक है, बारीकी से हम लोग को इसका वैल्यू पता है क्योंकि एक वॉलेट का दाम 21 रुपया था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4k प्लस 3 इंटू 21 इक्वल्स टू 75। ठीक है, तो 4k प्लस 63 इक्वल्स टू 75। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4k इक्वल्स टू 75 में से ये वैल्यू मेरा इधर जाएगा तो माइनस होगा 63। तो 4k इक्वल्स टू 12, तो k इक्वल्स टू 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3। यानी k का भी वैल्यू हमको निकल गया कितना, 3। यानी एक किचन का दाम 3 रुपया और एक वॉलेट का दाम 21 रुपया। आपको याद रखिएगा ये सभी सवाल में इसी मैथड से सवाल आपको बनाने हैं। ठीक है, अब हमारा देखिए किचन का भी निकल गया, वॉलेट का भी। अब आते हैं जो आंसर पूछा है, क्या बोला है कि 3 किचन और एक वॉलेट का दाम बताइए। तो 3 किचन और एक वॉलेट का दाम हम लोग से पूछ रहा है। तो 3 इंटू एक किचन का दाम कितना था दोस्तों, 3 प्लस 1 वॉलेट का दाम कितना था, 21। 21 एकम 21 और 9 30 हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आएगा। क्योंकि आ गया 3 किचन और एक किचन का दाम 3 रुपया, तो 9 रुपया इधर, एक वॉलेट और एक वॉलेट का दाम 21 रुपया, तो 9 और 21 जोड़ेंगे 30 रुपया हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा। आप एक और क्वेश्चन देखो, आपको अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, पहले 4 नंबर देखिए। देखिए बोला क्या है कि एक बुक स्टोर में 2 मैथ की किताब और 3 साइंस की किताब का दाम है कितना है, 1980। तो देखिए 2 ठो मैथ का किताब प्लस 3 साइंस का किताब है, दाम है 1980 रुपया। ठीक, अगला बोला है कि साथ ही 3 मैथ का किताब और 2 साइंस का किताब का दाम 1920 रुपया है। 3 मैथ का किताब प्लस 2 साइंस का किताब का दाम है 1920 रुपये। ठीक है, तो बोल रहा है एक गणित की किताब और एक विज्ञान की किताब का दाम बताएं। माने एक मैथ का किताब प्लस एक साइंस का किताब का दाम हम लोग से पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए मैथ और साइंस में हम लोग किसी एक का वैल्यू यहां से खींच के लाते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा था, आप दोनों में से किसी एक को बराबर करो, या तो इन दोनों को ना तो इन दोनों। ठीक, अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और इनको बराबर करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम। किसी एक को भी आप कर सकते हो। तो चलिए हम लोग मैथ को ही बराबर करते हैं। ठीक, मैथ को बराबर करते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 6। अब बताइए इसको 6 करने के लिए, ये 6 है, ये 2 है, तो 6 करने के लिए हमको 3 गुना देना पड़ेगा। तो नियम है कि 3 फैट ई खाएगा तो 3 फैट यो खाएगा, 3 फैट यो खाएगा। माने जो साथ में है, जितना पहिलका खाया उस बाकी वाले को भी इतना दे दो। ठीक, तो हम इन तीनों को भी 3 से गुना। ठीक, और इसको 6 करने के लिए 2 गुण, तो हम इनके साथ जो है सबको 2 गुना दे देंगे। तो चलिए 2 गुना देते हैं। अब यहां सॉल्व करिएगा तो 3 इंटू 2 करिएगा 6 मैथ प्लस 3 3 9 साइंस इक्वल्स टू 1980 इंटू 3 करेंगे तो 5940 रुपये हो जाएगा। अगला इधर देखिए 2 इंटू 3 करिएगा 6m प्लस 2 इंटू 2 करिएगा 2 4s, यहां हो जाएगा 4s इक्वल्स टू 1920 इंटू 2 करेंगे 3840। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। तो चलिए इनको माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ये दोनों मेरा कट जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद आप इनका माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा 5s इक्वल्स टू, इधर माइनस करोगे 2100 रुपये। यानी कहीं ना कहीं 5 गो साइंस का किताब का दाम 2100 रुपया हो रहा है, और हमको एगो साइंस का किताब का निकालना पड़ेगा। तो 5 पीस का दाम अगर 2100 रुपया है, तो एगो साइंस का अगर किताबवा लेते हैं तो 2100 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, काटेंगे तो हो जाए कितना 420 रुपया। यानी कहीं ना कहीं एक साइंस का किताब का दाम दोस्तों हमारा 420 रुपया बैठा।
तो हम लोग यहाँ पे एक साइंस का खोज रहा था, तो यहाँ रख देते कितना 430 रुपये। अब हमको मैथ का निकालना है, क्योंकि देखिए आप एक ही निकाल पाओगे तो बाकी का कैसे निकालना है। हमने क्या कहा था, एक निकल गया, फिर यहां से पहला इक्वेशन उठा के लाएंगे। तो पहला इक्वेशन 2 मैथ प्लस 3 साइंस इक्वल टू कितना था 1980। तो देखिए हमारा साइंस का वैल्यू पता हो गया कितना 420 रुपया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 3 इंटू 420 अगर करेंगे, ठीक है, तो लिख सकते हैं 2 मैथ प्लस 3 इंटू 420 यानी 1260 इक्वल्स टू 1980 रुपया। ठीक है, तो 2 मैथ इक्वल्स टू करेंगे 1980, इससे माइनस होगा तो बचेगा कितना 720 रुपया। ये वैल्यू इससे माइनस होगा, तो 2 मैथ का किताब का दाम है 1920 720 रुपये। तो एक मैथ का किताब का अगर दाम निकालेंगे दोस्तों, तो 720 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हो जाएगा मेरा 360 रुपये। यानी कहीं ना कहीं एक मैथ का किताब का दाम आ गया हमारा कितना 360 रुपये। तो देखिए एगो का दाम अगर 360 रुपये आ गया, तो हम यहाँ पे 360 रखेंगे। अब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 780 रुपये। तो हमारा आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। बात समझ में आया ना दोस्तों। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप हूबहू ऐसे ही चलना है, कहीं कोई चेंज करने का दरकार नहीं। बस आपका यहाँ पे याद रखिएगा फेस चेंज होगा, माना डेटा चेंज करेगा। बात समझ में है ना, प्रोसेस सारा सेम है। इस क्वेश्चन को अगर आपको सीखना है तो आप जितना खुद से बनाइएगा तभी आप सीख पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि चलना तो अपना पैर से है, किसी दूसरे के पैर से तो चलना नहीं है। हमने आपको रास्ता दिखाया, अब आपको क्या करना है, उस रास्ते को मंजिल को तय करके आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो देखिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका सेम है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी बनाइएगा, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है, वो भी क्या है, सेम है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बनाना है, यानी आपको 5, 6, 7, 8 और 9 इन पांचों को आपको बनाना है एज ए प्रैक्टिस के तौर पे हमने आपको दिया है, ठीक। अब आते हैं इसका दूसरा टाइप जो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 इसका दूसरा टाइप है दोस्तों। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बोला क्या है कि एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, यानी भाई और बहन में जो आयु का डिफरेंस है वो 6 साल का है, ठीक। उसके बाद बोला है उनकी वर्तमान आयु का योगफल 38 साल है, यानी कहीं ना कहीं भाई और बहन मिला के 38 साल की है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब से 15 साल बाद बहन की आयु कितनी होगी। अब से 15 साल बाद बहन की आयु कितनी होगी। दोस्तों अभी तक हमने जो टाइप 1 क्वेश्चन बनाया है, जो क्वेश्चन 1 था, 4 था, फिर 5 से लेके हम आपको होमवर्क जो 9 तक दिए वो उसका टाइप 1 था। अब ये टाइप 2, उसमें और इसमें अंतर क्या है, देखिए उसमें यहाँ दोनों प्लस था, लेकिन इसमें एक प्लस और एक माइनस, पहला अंतर। दूसरा अंतर, उसमें इनके साथ नंबर रहता था, इसमें नंबर नहीं है। तो जब भी याद रखिएगा एक प्लस एक माइनस और इनके साथ नंबर ना रहे, तो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से बनाएगा, बहुत ही फास्ट बनेगा, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, आपको बड़ा मान निकालने के लिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। छोटा मान निकालने के लिए a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है a कौन b कौन। याद रखिएगा जो सम है यानी योग है उसको आप a मानोगे और जो अंतर है उसको आप b मानोगे, ठीक है। अब दोनों में से तो एगो बड़ा होगा ही, एगो छोटा होगा ही, तो कैसे पकड़ेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। सवाल में बताया है भाई को बोला है बहन से बड़ा है, यानी भाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो दोनों को यानी 38 प्लस 6 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22 साल का, यानी भाई है 22 साल का। बहन का एज कैसे निकालेंगे दोस्तों,
बहन का निकालने के लिए छोटी है तो माइनस का यूज करेंगे, यानी इन दोनों का माइनस करेंगे। 38 में से 6 माइनस करोगे, 2 डिवाइड करोगे, तो 32 को 2 से डिवाइड करो 16 साल, यानी बहन अभी है 16 साल की और भाई अभी है 22 साल का। आंसर पूछा है दोस्तों, अभी से 15 साल बाद बहन की आयु बताइए, तो 15 साल बाद बहन इसमें 15 साल जुड़ जाएगी, यानी बहन 15 साल बाद हो जाएगी कितने सालों की, 31 वर्षों की हो जाएगी 15 वर्षों के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। अगर इनका वर्तमान आयु पूछता दोस्तों तो हम इसको बोलते 22 साल का और बहन है 16 साल की। ये बात क्लियर हुआ। तो आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 11 नंबर आपका सेम टू सेम एक नंबर जैसा है, इसको भी आप बना के दिखाइएगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के तौर पे हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा 12 भी आपका एक नंबर जैसा है, ये भी आप ट्राई करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका एक नंबर जैसा है, वो भी आप ट्राई करिएगा, ये वाला भी। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन आपका सेम टू सेम 10 नंबर जैसा है, एक बार हम फिर से 14 नंबर को बता दे रहे हैं, 10 के ही जैसा है, तो 14 अगर बता देंगे तो आपका 15, 16, 17, 18, 19 तक आपका इजिली बन जाएगा, ठीक है, बस प्रैक्टिस के तौर पे आप मानिए। 14 नंबर देखिए, बोला कि एक टोकरी में 42 फल है। चलिए, एक टोकरी में टोटल 42 गो फल है, और वो फल कौन कौन है जी, जो कि सेब और संतरे हैं, यानी कि एप्पल और ऑरेंज मिला के आपका 42 गो है, ठीक। बोल रहा है यदि संतरे से 6 सेब ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं ऑरेंज से 6 सेब आपका क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब दोनों के बीच डिफरेंस जो होगा वो हमारा 6 फलों का होगा। हमने आपको क्या बताया था कि बड़का मान के लिए आपको a प्लस बी करके 2 से डिवाइड करना है, और छोटका मान के लिए a माइनस बी करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब कौन बड़ा कौन छोटा, देखिए आपको बड़ा मान कैसे करना पड़ेगा, यहां देखिए बोला यदि संतरे से 6 सेब ज्यादा है, यानी एप्पल बड़ा है और संतरा छोटा है, तो हमको पूछा क्या है जी, संतरा। चलिए दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। एप्पल अगर मेरा बड़ा होगा तो हमको क्या करना है, इसको ए मानना है और इसको बी मानना है, तो बड़का के लिए दोनों को जोड़ना है, यानी 42 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो हो जाएगा हमारा कितना, 24 साल, ठीक ना, 24 साल नहीं 24 फल, ठीक है। अगर संतरा निकालना हो तो क्या करते, 42 माइनस 6 करते डिवाइड बाई 2 करते, तो हो जाता हमारा कितना, 18, यानी कहीं ना कहीं संतरा जो है टोकरी में 18 पीस है और सेव जो है वो हमारा 24 पीस है। पूछा क्या है, संतरे कितने हैं, तो ये हमारे बोलेंगे 18, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा। बात समझ में है ना। तो अगर दोस्तों आपको 10 और 14 पसंद आया तो, या पसंद क्या बोले, या समझ में आया, तो आप 15 बनाओगे, ठीक, उसके बाद आप 16 बनाओगे, ठीक है। सारा बना के कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगर पूरा नहीं भी करते हैं तो एक काम करिएगा, जो पहला टाइप था उसमें से कोई एक क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिएगा, आइए जो दूसरा टाइप है उसमें से कोई एक क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, ताकि हम समझ जाएंगे हाँ ये बंदे ने समझ लिया, ठीक है। फिर आप 17 भी बनाओगे, ठीक है, फिर आप 18 भी बनाओगे, ठीक है, और फिर आप 19 भी बनाओगे, ठीक है ना। आपको यहाँ 18 ही तक है, हमने 19 नहीं रखा, वो भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप इन सब का क्वेश्चन बना के कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखे तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 20 रुपया, बोला एक कर्मचारी है जो कि टैक्सी से यात्रा किया है, जो कि 1 किलोमीटर का 20 रुपया खर्चा बताया, ठीक, और अपनी कार से यात्रा करते समय 1 किलोमीटर का 10 रुपया क्लेम करता, अगर कार से जाएगा 1 किलोमीटर का 10 रुपया क्लेम बताएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है कि एक सप्ताह में उसने 120 किलोमीटर की यात्रा की, यानी टोटल टैक्सी प्लस कार मिला के उसने 120 किलोमीटर का यात्रा किया था, ठीक है जी, कोई बात नहीं, और 2200 रुपए का क्लेम किया। बोल रहा है कि हम कंपनी से टैक्सी प्लस कार का दोनों को मिला के हम 2200 रुपए का क्लेम लेंगे, यानी कहीं ना कुछ भाड़ा टैक्सी से होगा और कुछ भाड़ा कार का होगा, दोनों मिला के उसको 2200 रुपए कंपनी देगी, ठीक।
कितना किलोमीटर के लिए? 120 किलोमीटर के लिए। ठीक है, बोला उसने कितने किलोमीटर टैक्सी से यात्रा किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा 10 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर जो क्वेश्चन था टाइप 2 उसके जैसा मिलता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए वहां पे आपका एक प्लस एक माइनस रहता था, इसमें एक ही डेटा है। कभी भी याद रखिएगा, अगर एक ही डेटा होना, या तो प्लस ना तो माइनस, आप डायरेक्ट ऑप्शन को पकड़िएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिक आपका तभी लग सकता है जब प्लस माइनस हो, तब लगेगा। अगर दोनों प्लस हो तो पहला मेथड जैसा बना लेंगे इक्वेशन निकाल के, लेकिन अगर आपका एक ही इक्वेशन हो तो आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? बाय ऑप्शन पे चलोगे। ठीक है, हमसे पूछा है टैक्सी से कितने किलोमीटर यात्रा की। अगर मान लीजिए पहला 95 किलोमीटर ले लेते हैं, अगर हम यहाँ 95 रखेंगे तो 95 प्लस कार मिला के 120 चला होगा, तो 120 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 25 किलोमीटर। इसका मतलब अगर टैक्सी से 95 किलोमीटर बंदा गया होगा तो 25 किलोमीटर गया होगा किससे? कार से। और टैक्सी का 1 किलोमीटर का किराया 20 है और कार का 1 किलोमीटर का किराया है कितना? 10। तो अगर 10 इंटू 25 करते हैं दोस्तों, तो यहाँ 250 रुपया क्लेम मिलेगा उसको कार के थ्रू, और 95 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1900 रुपया उसको क्लेम किसके थ्रू? आपका टैक्सी के थ्रू। अगर आप 1900 और 250 जोड़ोगे तो 2150 होता है, और क्लेम उसको मिलने वाला कितना था? 2200। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सुटेबल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका सुटेबल नहीं हो रहा है, तो चलिए दूसरा ऑप्शन पे लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था? 100। अगर हम टैक्सी का 100 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है, तो कार का कितना लेंगे जी? 20 किलोमीटर। ठीक है ना, अब एक चीज देखिए, टैक्सी का 1 किलोमीटर का किराया था 20 रुपया, तो अगर 100 इंटू 20 करते हैं तो 2000 रुपया हमको टैक्सी से मिला। ठीक, और कार का 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपया है, तो 10 इंटू 20 करेंगे तो हमारा 200 रुपया कार का। तो देखिए 2000 टैक्सी का, 200 रुपया कार का, दोनों मिला के हमारा कितना आ गया? 2200 रुपया का क्लेम हमारा आ गया, जो कि कंपनी देने वाला था, उसको पता चल गया। तो अब देखिए इसमें 4 आंसर छुपा है। अगर पूछा टैक्सी से कितने किलोमीटर यात्रा किया? 100 किलोमीटर। कार से कितना गया? 20 किलोमीटर। टैक्सी से उसको क्लेम कितने मिलेगा? 2000 रुपया। कार से क्लेम के तौर पे कितना मिलेगा? 200 रुपये। पूछा क्या है कि कितने किलोमीटर यात्रा उसने टैक्सी से किया, यानी 100 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर एक इक्वेशन दे तो आप ऑप्शन का चयन करो, उससे सवाल आपका बहुत फास्ट बनने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा अंतिम सवाल। ठीक है, अंतिम सवाल तो हालांकि आज का हमारा 18 नंबर था, तो हमने आपको पहले वो बता ही दिया है। आप 3 नंबर हमारा अंतिम सवाल है। ठीक है, देखिए बोला क्या है कि 3 पेन की कीमत और 5 पेंसिल की कीमत की बराबर है। 3 ठो कलम का दाम के बराबर आपको 5 ठो पेंसिल मिलेगा। मान लीजिए किसी दुकान में गए, 30 रुपए लेके दुकान गए, तो दुकानदार बोला कि इस 30 रुपए में या तो आप 3 गो कलमें ले लो, और ना तो इसी 30 रुपए में 5 पेंसिल ले लो। माने दोनों का प्राइस क्या है? सेम है, माने क्वांटिटी आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यही हिसाब से सामान मिलेगा। यानी इस प्राइस में या तो आप 3 गो पेने ले लो, ना तो 5 गो पेंसिल ले लो। तो सबसे पहले हम लोग पेन और पेंसिल का अगर हम लोग प्राइस का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए आपको करना क्या है कि इसके ऑपोजिट में 5 है तो 5 को यहां लाइए, और इसके ऑपोजिट में 3 है तो अब 3 को यहां लाइए। यानी कहीं ना कहीं रुपए का रेशियो आ गया हमारा 5:3। यानी एक कलम का रेशियो हम लोग मान सकते हैं प्राइस के तौर पे 5 रुपया, और एक पेंसिल का हम लोग रुपये के तौर पे मान सकते हैं कितना? 3 रुपये। ठीक है, आगे क्या बोला है कि 5 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 34 है। दोस्तों याद रखिए, यहाँ 3 और 5, यहाँ भी 5 और 3, और जो पूछा है 3 और 5, तो आप मिडिल वाले को भुला जाओ, मिडिल वाले का कोई दरकार नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, जो पूछ रहा है उसी को उठा के लाते हैं, क्योंकि हमारा प्राइस का रेशियो कहीं ना कहीं निकल गया है। पूछा क्या था? 3 पेन प्लस 5 पेंसिल का दाम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 पेन, तो 3 इंटू पेन का दाम कितना? 5, प्लस 5 पेंसिल, तो 5 इंटू एक पेंसिल का दाम कितना? 3, तो 3 इंटू 5 करेंगे 15, अब प्लस 5 इंटू 3 करेंगे 15, तो 15 और 15 कितना हो गया? 30 रुपए। यानी जो हम 3 पेन
और 5 पेंसिल खरीदने वाले हैं, वो हमारा जो कॉस्टिंग बैठेगा वो 30 रुपया बैठेगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस सवाल का आंसर। अब एक बात बता रहे हैं, हम यहाँ 30 माने तो ये मत समझिएगा कि हम आपको आंसर ही बता दें, नहीं। आप 50, एक एग्जाम्पल समझाया था आपको, 50, 30, 10 जो भी समझना समझिए, लेकिन हमारा जो इस सवाल का आंसर है वो क्या आया, 30। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो आज का, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसका पार्ट 2 आपका आने वाला, लीनियर इक्वेशन का, जो कि पार्ट 2 हम कुछ दिन में वीडियो आपको अपलोड करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। हाँ, लाइक करके ही जाएगा वीडियो पसंद आए तो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए दोस्तों, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।